Hi guys, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज़ अनुराग एंड यू आर वाचिंग लॉक्यूपाइड. ठीक है. सो भाइयों बहनों, वी आर बैक अगेन विद आर डेली करंट अफेयर्स वीडियो. ठीक है. तो आज की हमारी डेली सीए की सीरीज़ में वी शैल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 5th and 6th January 2021. ठीक है. और सैटरडे या संडे को वील बी हैविंग आर, जैसा कि नॉर्मली हम करते हैं, वीकेंड की क्विज़. ठीक है. इस बार की वीकेंड के क्विज़ में वी शैल बी डिस्कसिंग करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर. ठीक है. अक्टूबर हमने 2 पार्ट में कवर कर लिया. अब सितंबर का पार्ट 1 आएगा. ठीक है, इस वीकेंड को. तो मेक श्योर यू अटेंड दैट. ठीक है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. नेशनल न्यूज़ पे बात कर लेते हैं. तो भाई जो हमारे इंडिया के गांव हैं, विलेजेस हैं, उसमें पहली बार एक कल्चरल सर्वे होने जा रहा है. ठीक है. इंडियाज़ फर्स्ट एवर कल्चरल सर्वे. ठीक है. फर्स्ट जो भी न्यूज़ होती हैं दैट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ मैं ये चीज़ें. ठीक है. जो भी फर्स्ट चीज़ें होती है, चाहे इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड वाइड हो, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है. पूछा जा सकता है, तो उसको हमेशा याद रखना है. ठीक है. तो अब कल्चरल सर्वे हो रहा है, तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करवाएगी. ठीक है. इजी टू रिमेंबर एकदम. तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सीएससी जो है बेसिकली, इसको बोलते हैं कॉमन सर्विसेज सेंटर्स. ये एक ब्रांच है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की. तो ऑल इन ऑल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने बेसिकली कोलैबोरेशन किया है to launch a cultural survey of villages through a mobile application. ठीक है. अब ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सर्वे किया जाएगा. ठीक है. और इसका जो नाम होगा, नाम शैल बी मेरा गांव मेरी धरोहर. ठीक है. नाम ज़रूर याद रखना भाई. ऐसे याद रख लेना कि भाई ऑप्शन देख के याद आ जाए. ठीक है. इंडियाज़ फर्स्ट एवर कल्चरल सर्वे होने जा रहा है थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन. ठीक है. मोबाइल ऐप के थ्रू हो जाएगा. और सेकेंड पॉइंट में यही लिखा है कि इट विल डॉक्यूमेंट द कल्चरल आइडेंटिटी एट विलेज लेवल. विलेज लेवल का मतलब आपने वो सुना होगा, ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्टिंग. मतलब उस जगह पे एकदम रह के रिपोर्टिंग करते हैं जो लोग. तो वैसे ही इसको बोला जाता है विलेज लेवल, कि वहाँ पे सारी एकदम एक्चुअल न्यूज़ ही आपको दिखाई जाएगी. ठीक है. एकदम एक्चुअल सर्वे वहाँ जाके लिया जाएगा. ऐसा नहीं कि आप घर बैठे हैं और आपके सर्वे हाथ में आ गया. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. और सीएससी जो है, जैसे मैंने पहले बताया, कॉमन सर्विसेज सेंटर, इनके एमडी इज़ दिनेश त्यागी. ठीक है. याद रखना. ओके. आगे चलते हैं. तो भाई इंडिया की एक स्टेट है विच हैज़ बेसिकली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी स्मोक टू बी क्लासिफाइड एज अ स्मोक फ्री स्टेट एंड इन टर्न एलपीजी एनेबल्ड स्टेट. स्मोक फ्री स्टेट कहने का मेरा ये मतलब है कि जो चूल्हा होता है ना, जिसमें आप फूंक मार के उसको जलाते हैं, तो चूल्हा पूरे स्टेट से ख़त्म कर दिया गया है. और अब एक एक घर में एलपीजी है. ठीक है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक एक घर में सिलेंडर है अब. ठीक है. चूल्हा कहीं नहीं है पूरे स्टेट में. एंड दिस स्टेट इज़ नन अदर दैन हिमाचल प्रदेश. ठीक है. हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट एलपीजी एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री इंडियन स्टेट. ठीक है. एकदम इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना भाई प्लीज़. ठीक है. और बेसिकली इसमें दो स्कीम्स थी जिनका बहुत बड़ा रोल था हिमाचल प्रदेश को स्मोक फ्री स्टेट बनाने की. फर्स्ट वन इज़ तो ऑब्वियसली पीएमयूवाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. एंड द सेकेंड वन इज़ हिमाचल प्रदेश की अपनी खुद की स्कीम. ये तो खैर सेंट्रल स्कीम है. ठीक है. हिमाचल प्रदेश की अपनी स्कीम इज़ जीएसवाई, गृहिणी सुविधा योजना. ठीक है. ये दोनों स्कीम्स थी जिन्होंने बहुत बड़ा हाथ निभाया था टू बी मतलब स्मोक फ्री स्टेट बनाने को हिमाचल प्रदेश को. ठीक है. आगे चलते हैं. तो भाई अब ये जो न्यूज़ है ना आपके सामने, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. मतलब मैं अगर क्लैट का पेपर सेट कर रहा होता इस बार, मैं तो इसको तो पक्का देता. ठीक है. इसको एकदम दिमाग में बिठा लेना. ठीक है. जितनी चीज़ें यहाँ लिखी है ना मैंने, ये सब चीज़ें एकदम बिठा लेना. ऐसा भी नहीं सोचना कि भाई ऐसे याद रखेंगे कि ऑप्शन देख के याद आ जाएगा. नहीं. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये. तो बेसिकली एज्योर पावर ग्लोबल जो है, ये बेसिकली एक कंपनी है. सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशंस देते हैं ये काफ़ी सारे. ठीक है. तो इन्होंने 600 मेगावाट्स का एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम सोलर प्रोजेक्ट बनाया है बेसिकली बीकानेर राजस्थान में. ठीक है. और इसको एलोकेट किया है द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने. ठीक है. बीकानेर राजस्थान में ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है. एंड दिस वुड बी द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, ओन्ड एंड ऑपरेटेड एट अ सिंगल लोकेशन बाय एनी डेवलपर. ठीक है. अब ऐसा होता था कि भाई मतलब 3-4 कंपनीज हैं, उनके 3-4 स्टेट में अलग अलग प्रोजेक्ट है.
तो टोटल मिला के उनका जो वेटेज होगा पावर का, वो 600 मेगावाट से ज़्यादा हो सकता है। बट यहाँ पे ये स्पेशल है कि एक ही जगह पे एक ही कंपनी का इतना बड़ा मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, 600 मेगावाट्स इज ह्यूज कैपेसिटी। ठीक है, तो 600 मेगावाट्स का सिर्फ एक ही जगह प्रोजेक्ट है, विच इज़ एट बीकानेर, राजस्थान। ठीक है, लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, ओन्ड एंड ऑपरेटेड एट अ सिंगल लोकेशन बाय एनी डेवलपर। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, और एज्योर पावर लिमिटेड, एज्योर पावर ग्लोबल की बात करें तो इसके एमडी इज़ रंजीत गुप्ता। एंड एसईसीआई जो है, विच इज़ द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके एमडी सुमन शर्मा। ठीक है, ये याद रखना। ओके, आगे चलते हैं। तो भाई CSIR और NPL जो है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये बेसिकली बहुत पुरानी लेबोरेटरी है, मतलब आज़ादी के टाइम की लेबोरेटरी है ये। तो इनका ऑब्वियसली अब 75th प्लैटिनम जुबली ईयर आ गया है, बिकॉज आज़ादी को भी 75 ईयर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के, मिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक स्टैम्प रिलीज़ करा है। ठीक है, स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ करा है। मैंने पहले भी बताया था कि किसी बड़ी जुबली को कमेमोरेट करने के लिए स्टैम्प रिलीज़ करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो 75 प्लैटिनम जुबली ईयर अभी 2022 होगा ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इन न्यू दिल्ली। ठीक है, CSIR की लेबोरेटरी है ये, और जैसा मैंने पहले बताया, इस पॉइंट में वही लिखा है कि बहुत पुरानी लेबोरेटरी है। 75, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट CSIR लैब्स दैट वाज सेट अप ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1947 की बात है ये, that the celebration coincides with the 75th year of India's independence, as and also highlights the आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो 75th जुबली ईयर है इनका, प्लैटिनम जुबली ईयर ऑफ CSIR NPL। ठीक है, ये याद रखना। ओके, आगे चलते हैं। तो अब थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। तो भाई इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बेसिकली एक ही न्यूज़ है इंटरनेशनल में। ठीक है, एज सच इम्पॉर्टेंट, विच इज़ अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं हमारी ऑलरेडी इसके बारे में। इंडिया ने बेसिकली इसकी शुरुआत की थी। इसका हेडक्वार्टर इज़ इन गुड़गांव। ठीक है, एंड इसके MD इज़ डायरेक्टर जनरल इज़ बेसिकली अजय माथुर। ठीक है, ये तो काफ़ी बेसिक न्यूज़ है, जिसके बारे में हमारी काफ़ी बार बातचीत हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार और रिवाइज करा देते हैं। तो बैक टू द न्यूज़। तो 102nd मेंबर बेसिकली बनी है एंटीगा एंड बरबूडा, जो बेसिकली एक कैरेबियन नेशन है। ठीक है, हैज़ जॉइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज द 102nd मेंबर। और बेसिकली अलायंस ज्वाइन करने के लिए आपको एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, विच इज़ बेसिकली कॉल्ड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया, इंडिया ने ऑब्वियसली इसको लॉन्च किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, एंड इंडिया लीड भी करता है। ठीक है, तो बैक इन 2015 द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी COP26 चल रहा है। ठीक है, तो दिस वाज लॉन्च्ड बैक व्हेन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 वाज हैपनिंग। ठीक है, और 21st सेशन था वो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का। ठीक है, और इंडिया और फ्रांस ने इसको मिलके बेसिकली लॉन्च किया था। ठीक है, विच इज़ नाउ लेड बाय इंडिया, बट बैक इन 2015 इट वाज लॉन्च्ड बाय बोथ इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, अजय माथुर इसके डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, 102nd मेंबर एंटीगा एंड बरबूडा, याद रखना। ओके, अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो भाई NMCG के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हो गए हैं। NMCG इज़ नथिंग बट द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर एक एडिशनल बॉडी है, विच इज़ कॉल्ड द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। उनके उस पर्टिकुलर बॉडी के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है G अशोक कुमार। ठीक है, ही सक्सीडेड द डायरेक्टर जनरल राजीव रंजन मिश्रा। ठीक है, राजीव रंजन मिश्रा को इन्होंने सक्सीड किया है। और अशोक कुमार के बारे में अगर थोड़ा कुछ बताना चाहें तो इनको रेन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी जो है उस पर काफ़ी काम किया है हमारे देश में, इंडिया में ही खाली। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, इसलिए ही इज़ टर्म्ड एज द रेन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन एक कैंपेन चला था, उसके अंडर ये काम करते थे।
ठीक है, जी अशोक कुमार द न्यू डीजी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ओके, अब बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बाद आ जाते हैं ओएनजीसी पे। ओएनजीसी की नई सीएमडी बनी है। सीएमडी इज़ द चेयरमैन एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो दिस इज़ फर्स्ट विमेन चेयरमैन। ठीक है, पहली बार कोई विमेन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है ओएनजीसी की, और इनका नाम इज़ अलका मित्तल। ठीक है, तो मिसेस अलका मित्तल, इन्होंने बेसिकली सुभाष कुमार को सक्सीड किया है, एंड शी हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ओएनजीसी। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओके, आगे चलते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, उन्होंने एक ब्रांड एंडोर्सर अपॉइंट करा है शेफाली वर्मा को। शेफाली वर्मा इज़ एन इंडियन विमेन क्रिकेटर। ठीक है, शी इज़ जस्ट 17 ईयर ओल्ड। ठीक है, एंड शी हेल्स फ्रॉम रोहतक हरियाणा। और शेफाली वर्मा पहली विमेन क्रिकेटर बनी थी अभी कुछ ही टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में, व्हेन शी स्मैश्ड 3 सिक्सेस इन अ टेस्ट मैच। ठीक है, 3 छक्के इन्होंने एक ही टेस्ट मैच में लगाए थे, एंड शी बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू डू सो। ठीक है, एंड शी इज़ जस्ट 17 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में थोड़ी बातचीत करें तो इसके एमडी और सीईओ है संजीव चड्डा, एंड हेडक्वार्टर भाई ऑब्वियसली बड़ौदा वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है, गुजरात में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ की अगर हम थोड़ी बात करें, तो भाई बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ में सबसे पहले वी शैल टॉक अबाउट द क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, तो इंडिया का पहला इंडेक्स लॉन्च हुआ है क्रिप्टो करेंसीज का। दिस इज़ कॉल्ड द IC15। ठीक है, IC15 इस क्रिप्टो इंडेक्स का नाम है। इसको एक क्रिप्टो वायर नाम की कंपनी ने लॉन्च किया है। ठीक है, ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप बेसिकली है इनका। ठीक है, तो ये बेसिकली काफ़ी सारे नॉलेज इनकलकेट करना चाह रहे हैं लोगों में, एज फार एज द जनरल क्रिप्टो करेंसीज आर कंसर्न। ठीक है, तो इस इंडेक्स के थ्रू बेसिकली होगा क्या कि जो 15 बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, ये ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, डोज कॉइन हो गया। ठीक है, जितनी भी सारी 15 आज की दुनिया, आज के टाइम में जितनी भी 15 सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनके बारे में इट शैल प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। ठीक है, टू इट्स यूजर्स। ठीक है, to measure the performance of the 15 widely traded cryptocurrencies listed on exchanges। ठीक है, जितने भी सारे exchanges होते हैं, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड वाया दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ठीक है, IC15 इसका नाम है, विच इज़ लॉन्च्ड बाय क्रिप्टो वायर। ठीक है, ये नाम याद रखना, ये आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इंडिया ने अब तक का हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट बेसिकली अचीव किया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये डेटा निकाला है बाहर। और दिसंबर 2021 जो अभी निकला है उसमें इंडिया ने $37 ऑलमोस्ट 37 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है बाहर। ठीक है, विच इज़ द हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट अचीवमेंट। ठीक है, मंथ वाइज अगर बात करें तो एक मंथ में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की वैल्यू है ये $37.29 बिलियन। ठीक है, ये फिगर को एग्जैक्ट याद रख लेना भाई, अगर रख पाओ तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 37.29 ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस याद रखना। ठीक है, और अगर पिछले साल की कंपैरिजन में बात करें तो 37% का जंप आया है। ठीक है, पिछले साल दिसंबर 2020 में 27 बिलियन का था, और अभी 37 बिलियन का है। ठीक है, तो 37% का जंप है। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें तो उसके यूनियन मिनिस्टर इज़ मिस्टर पीयूष गोयल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब एप्पल की बात करते हैं। तो एप्पल हैज़ बेसिकली बिकम द फर्स्ट कंपनी एवर इन द वर्ल्ड टू अचीव द स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ $3 ट्रिलियन। ठीक है, 3 ट्रिलियन का इनका बेसिकली स्टॉक मार्केट वैल्यू हो गई है। ठीक है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू डू सो। ठीक है, इससे पहले ये बेसिकली 2 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ बेसिकली शेयर करी थी, और माइक्रोसॉफ्ट अब 2.5 तक पहुंचा है, बट एप्पल ने उसको भी पीछे छोड़ के एप्पल हैज़ बेसिकली बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू रेज द मार्केट स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ $3 ट्रिलियन। ठीक है, ये याद रखना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। और सीईओ जो हैं एप्पल के, दैट इज़ मिस्टर टिम कुक। ठीक है, तो भाइयों बहनों, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। ठीक है, ऑफ डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाउ डू यू लाइक।
एंड अगर कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और सजेशन से याद आया, सजेशन तुम इस टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप पे भी जाके दे सकते हो, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उस पर काफ़ी सारे अपडेट्स आते हैं रिगार्डिंग वीडियोस और डाउट्स, और काफ़ी सारी चीज़ों के समाधान एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑक्यूपाइड, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।